Hello students, in this lecture we will study about path matrix of a graph. कंसीडर कर लेंगे जी एक ग्राफ है जिसमें ई नंबर ऑफ एजेस हैं. एजेस तो कितनी है? ई एजेस हैं. और कंसीडर कर लेंगे कि इसके कोई दो वर्टिसेस हैं यू और वी. यू और वी दो वर्टिसेस हैं. तो यू और वी जो दो वर्टिसेस हैं इनके बीच में हमने कंसीडर कर लिया इन दो वर्टिसेस के बीच में एम पाथ्स हैं. एम नंबर ऑफ पाथ्स हैं. पाथ जो होता है वो ओपन वॉक होती है ग्राफ में. तो जी जो ग्राफ है उसमें ई एजेस हैं और इसके दो वर्टिसेस हैं यू और वी. इनके बीच में एम पाथ्स हैं. तो पाथ मैट्रिक्स करस्पॉन्डिंग टू दीज टू वर्टिसेस यू एंड वी. यू और वी के बीच में जो पाथ मैट्रिक्स होगी वो एक मैट्रिक्स होगी कितने ऑर्डर की. वो उसका ऑर्डर जो होगा वो होगा जो पाथ्स हैं उन्हें रोज में रिप्रेजेंट करते हैं. एम पाथ्स हैं. तो यहाँ पे फर्स्ट पाथ P1 कोई पाथ है, सेकंड पाथ P2 कोई पाथ है. इधर पाथ रिप्रेजेंट होंगे किससे? रोज में. और एजेस रिप्रेजेंट होंगी ई एजेस हैं तो एम इंटू ई ऑर्डर की एक मैट्रिक्स होगी यू और वी के बीच में जितने भी पाथ्स हैं उसके करस्पॉन्डिंग. P1 P2 जितने भी पाथ्स हैं हमारे पास वो यहाँ पे आएंगे रोज में. और एजेस जो आएंगे वो काय में आएंगी? कॉलम्स में. E1 E2 E3 एंड सो ऑन. जो एलिमेंट्स होंगे इनके एलिमेंट्स मान लीजिए एलिमेंट जो हैं वो BIJ टाइप के एलिमेंट्स हैं. तो एलिमेंट जो होंगे वो 1 या 0 की फॉर्म में होंगे. और 1 कब आएगा? 1 तब आएगा जब ith पाथ कोई ith पाथ हमारे पास है कंटेन्स द jth एज. ith पाथ में अगर jth एज है तो वो 1 आएगा, वरना इफ नॉट. तो हम डिफाइन कर सकते हैं पाथ मैट्रिक्स को. लेट G बी अ ग्राफ with E edges. Let U and V be two vertices of graph G. Then path matrix between U and V is denoted by PUV and is defined as PUV equals to BIJ टाइप के एलिमेंट्स. ऑर्डर जो होगा वो M into E where M is number of paths between U and V. U और V के बीच में जो पाथ्स हैं वो E नंबर ऑफ एजेस है. वेयर BIJ जो एलिमेंट्स मिलेंगे वो कहां से मिलेंगे? वो एलिमेंट्स 1 और 0 होंगे. 1 कब होगा? इफ ith पाथ कंटेन्स jth एज. ith पाथ अगर jth एज को कंटेन कर रहा है तब 1 होगा, अदरवाइज 0 होगा. इफ नॉट, अगर ऐसा नहीं है तो 0 हो जाएगा. अब एक एग्जांपल ले लेते हैं. जो हमने ग्राफ इससे पहले लिया था उसी ग्राफ को कंसीडर कर लेते हैं. V1 वर्टेक्स, V2, V3, V4, V5, V6. एजेस कंसीडर कर लेंगे E1, E2, E3, E4, E5, E6, E7 एंड E8. ये तो एजेस मिल गई. एजेस तो मिल गई. अब कोई दो जो वर्टिसेस हैं उन्हें चूज कर लेते हैं. उनके बीच में पाथ देखेंगे कितने एग्जिस्ट कर रहे हैं. तो दो वर्टिसेस हम क्या ले सकते हैं? मान लीजिए मैंने ले लिया वर्टेक्स एक V3. एक वर्टेक्स V3 चूज कर लिया. दूसरा वर्टेक्स मैं मान लेता हूं V5. V3 और V5 अगर दो वर्टिसेस में ले लूं तो जो पाथ्स होंगे V3 और V5 के बीच में उन पाथ्स को रिप्रेजेंट करते हैं. पहले कंसीडर कर लेंगे एक पाथ हम देखेंगे V3 से V5 पे ओपन वॉक.
ओपन वॉक V3 से V5 पे ये पॉसिबल होगी एक, V3 से E4 के थ्रू V4 पे पहुंचे और E5 के थ्रू V5 पे पहुंच गए, तो ये पाथ 1, पाथ फर्स्ट या P1 कह देता हूं मैं इसे, ये P1 है, P1 को मैंने रिप्रेजेंट करा है डैश 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 से। नेक्स्ट ये एक पाथ मिल गया, इसे P1 कह दिया। नेक्स्ट अगर हम ऑब्जर्व करेंगे तो एक पाथ ये भी पॉसिबल होगा, अगर मैं इधर जाता और फिर इधर से इधर पहुंच जाता, E6 के थ्रू जाता तो पाथ P2 हो जाएगा। तो उस पाथ के लिए मैंने ये लाइंस ड्रॉ कर लेता हूं, क्रॉस में ले लेते हैं। ये पाथ P2 है, नेक्स्ट पाथ P2, तो दो पाथ हमें मिल गए। और V3 से V5 पे और कैसे पहुंच सकते हैं, ये पाथ जो है वो V3 टू V5 है, सारे पाथ V3 से V5 पे। और अगर हम ऑब्जर्व करेंगे तो V3 से V5 पे जाने के लिए हम ऐसे भी जा सकते हैं, V3 से V2 पे गए, V2 से V1 पे, फिर E1 पे, फिर इसके थ्रू। तो नेक्स्ट बात हो जाएगा हमारा P3, यहां से सर्कल बना के मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूं। अब यहां पे जाके फिर से दो रास्ते मिलेंगे हमें, तो इस पाथ के ही दो रास्ते मिल जाएंगे, एक E6 के थ्रू गुजरेगा, एक E5 के थ्रू। तो दो अलग अलग पाथ मिलेंगे, P3 और P4, दो पाथ मिल जाएंगे यहाँ पे। और सर्किल के थ्रू मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूं, ये पाथ जो है वो V3 से V5 पे, सर्किल के थ्रू P3 है, ये P3 है। और अगर मैं क्रॉस के थ्रू रिप्रेजेंट कर रहा हूं तो ये क्रॉस के थ्रू जो है वो भी यही वाला पाथ है, लेकिन लास्ट वाली एज जो है उसमें चेंज हो गई है। इधर से जाएंगे हम, इट इज P4, ये पाथ जो है वो P4 है, जिस क्रॉस से मैंने रिप्रेजेंट किया। नेक्स्ट और क्या पॉसिबिलिटी है, एक पॉसिबिलिटी और है हमारे पास, V3 से हम इस V1 पे आएंगे, V1 से E1 पे, और फिर दो पाथ हमें मिल जाएंगे यहाँ पे, तो ये भी दो पाथ मिलेंगे, तो 6 पाथ हमें मिल रहे हैं यहाँ पे, P5 और P6। P5 को रिप्रेजेंट करने के लिए मैं डॉट्स का यूज करूंगा। P5 के लिए V3 टू दिस एंड दिस, और फिर इस पे मूव करेंगे, तो मैं डॉट से रिप्रेजेंट कर रहा हूं, डॉट एजेस से अलग बना रहा हूं। ये हमारे पास जो पाथ है, ये पाथ क्या है, P5 है। और नेक्स्ट P6 के लिए मैं स्क्वायर्स ले लेता हूं, P6 के लिए स्क्वायर्स कंसीडर कर लिए हैं, वो भी इसी से मूव करेंगे, सो इधर से जाएंगे हम उसमें। ये 6 हमारे पास पाथ पॉसिबल होंगे इस ग्राफ में। अगर हम इसकी पाथ मैट्रिक्स लिखेंगे V3 और V5 के बीच में, क्योंकि नंबर ऑफ पाथ 6 है, तो उसमें नंबर ऑफ रोज जो होंगी V3 एंड V5, नंबर ऑफ रोज जो होंगी हमारे पास वो नंबर ऑफ रोज 6 होंगी, और कॉलम्स जो होंगे वो कितने होंगे, कॉलम्स होंगे हमारे पास 8, क्योंकि एजेस जो है वो 8 है। तो E1, E2, E3, E4, E5, E6, E7, E8, ये कॉलम्स हो गए। पाथ यहाँ पे P1, P2, P3, P4, P5, P6, ये पाथ हैं। अब 0 और 1 ऑब्जर्व करेंगे हम, कौन से पाथ में कौन सी एज इंक्लूड हो रही है, बस ये ऑब्जर्व करके उसके करस्पॉन्डिंग 1 पुट कर देंगे और सारे एलिमेंट्स 0 हो जाएंगे। तो पाथ P1 में देखते हैं, P1 जो पाथ था हमारा वो इस डैश डैश से था, उसे हमने यहां से लिया था, V3 से इसके थ्रू गए थे, और यहां से हम इन लाइंस इसके थ्रू गए थे यहाँ पे। तो P1 जो पाथ है उसमें E4 और E5 आ रही हैं, P1 में E4 E5 पे 1 और बाकी एलिमेंट्स 0।
नेक्स्ट देखेंगे हम P2 पाथ जो था हमारा, P2 पाथ भी V3 से E4 पे गए थे लेकिन E6 के थ्रू गए थे, तो E6 के थ्रू गए थे तो उसमें E4 और E6 इंक्लूड हो रही हैं। E4 और E6 के करस्पॉन्डिंग 1 और बाकी सारे एलिमेंट्स 0। नेक्स्ट P3 पाथ में देखेंगे, P3 पाथ हमारा V3 से V2 होते हुए हम V1 पे आके यहां से फिर इससे मूव कर रहे थे हमने सर्कल से, सर्कल जो है वो इधर से E6 से। तो इसमें कौन कौन सी एजेस इंक्लूड हो रही हैं? एजेस जो इंक्लूड हो रही हैं वो है E3, E2, E1 और E6। E3, E2, E1 और E6 और बाकी सारे एलिमेंट्स 0। नेक्स्ट हम ऑब्जर्व करेंगे, नेक्स्ट पाथ है P4। P4 भी इधर से मूव करेंगे ऐसे ही, लेकिन इधर से जाएंगे E5 के थ्रू। तो E3, E2, E1 तो होगा ही होगा, E5 और होगा, E1, E2, E3 और E5 और बाकी सारे एलिमेंट्स 0। नेक्स्ट ऑब्जर्व करेंगे P5 के लिए V3 से डॉट जो जा रहे हैं ये, इनके थ्रू हम मूव कर रहे थे। तो E8, E1 एंड E6, E8, E1 एंड E6 और बाकी सारे एलिमेंट्स 0। एंड नेक्स्ट इज, अगर हम ऑब्जर्व करेंगे एक और लास्ट पाथ है P6। V3 से E8 के थ्रू यहाँ V1 पे आए, E1 के थ्रू V4 पे और यहां से E5 के थ्रू V5 पे। तो E8, E1 एंड E5, E1, E5 एंड E8 और बाकी सारे एलिमेंट्स 0। ये पाथ मैट्रिक्स है करस्पॉन्डिंग टू दीज पाथ्स इन अ ग्राफ बिटवीन द वर्टिसेस V3 एंड V5। प्रॉपर्टीज लिख लेंगे पाथ मैट्रिक्स की। जो हमने पाथ मैट्रिक्स ऑब्टेन की है V3 एंड V5 के बीच में, हम इसमें ऑब्जर्व करेंगे अगर किसी कॉलम में सारे एलिमेंट जो हैं वो 0 हैं, पाथ मैट्रिक्स में इस कॉलम में सारे एलिमेंट 0 हैं, इट मींस E7 जो एज है वो किसी भी पाथ में इंक्लूड नहीं हो रही है बिटवीन V3 एंड V5। V3 से V5 पे कोई भी ऐसा पाथ नहीं होगा जिसमें एज जो है वो E7 इंक्लूड हो। तो प्रॉपर्टीज में हम लिख सकते हैं a column containing all zeros corresponds to an edge which is not included, which is not a part of any path between the two vertices, जिनके करस्पॉन्ड हम लिख रहे हैं। सेकंड, अगर किसी कॉलम में सारे एलिमेंट्स 1 हैं, इसमें तो नहीं है, लेकिन अगर किसी कॉलम में सारे एलिमेंट्स 1 होंगे, सारे एलिमेंट्स 1 क्या रिप्रेजेंट करेंगे? P1, P2, P3, P4, P5, P6 सारे पाथ में वो एज इंक्लूड हो रही है अगर कहीं पे 1 है तो अगर पूरा कॉलम 1 है, इट मींस सारे ही पाथ में वो एज इंक्लूड हो रही है। A column containing all ones corresponds to an edge which is a part of every path, between the two vertices. A row with all elements 0 is not possible. अगर हम ऑब्जर्व करेंगे यहाँ पे, ये थर्ड प्रॉपर्टी जो है, मैंने ये लिखा है कि कोई भी ऐसी रो नहीं होगी जिसमें सारे एलिमेंट्स क्या होंगे? 0 होंगे, क्योंकि ये जो रो है, रो किसको करस्पॉन्ड कर रही है? पाथ को। पाथ है, पाथ हमारे पास तभी पॉसिबल होगा जब दो वर्टिसेस के बीच में पाथ जो हम ले रहे हैं तो कोई ना कोई एज के थ्रू तो हम मूव कर रहे होंगे। एज के थ्रू मूव कर रहे हैं तो इट मींस किसी ना किसी पाथ के करस्पॉन्डिंग कोई ना कोई एज हो उसमें इंक्लूड होगी तो 1 तो होगा ही होगा, एटलीस्ट एक 1 तो होगा ही होगा। अगर V3 से V2 पे लूंगा तो एक 1 तो होगा ही होगा। तो कभी भी रो जो होती है पूरी वो 0 नहीं होती है पाथ मैट्रिक्स में। थैंक यू।